टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक्स, है ना। हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था चैप्टर 18 में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया कि ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड वेजल्स क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद ब्लड ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसके बारे में डिटेल में स्टडी ऑलरेडी कर ली हमने। Coagulation of blood, this also we had discussed in our previous class. Now in today's class we are going to discuss about first of all lymph. lymph एक टिश्यू फ्लूइड है, मतलब कि एक टाइप का फ्लूइड है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें lymph की, तो lymph जो है एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। विस्कस थोड़ा सा विस्कस जो है कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। जो कि हमारे जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है कैपिलरीज के थ्रू, तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी फ्लो होते हैं। तो जो वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो लिम्फ लिम्फ होता है, ठीक है ना। देखो, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, सम वाटर अलोंग विथ many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissue, leaving the large proteins and most of the formed elements in the blood vessels। मतलब कि blood vessels भी ब्लड के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी कैपिलरीज में फ्लो होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, है ना, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी, है ना। This fluid released out is called the intestinal fluid or the tissue fluid. It has the same mineral distribution and the cell always occur through this fluid. As an elaborated network of the vessels is called the lymphatic system। elaborated network जो होता है vessels का, बहुत सारी जो vessels मिलके जो network बनता है उसको हम बोलते हैं lymphatic system, ठीक है। उसमें बहुत सारे fluids होते हैं जो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट वेन्स में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ जो एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट करियर फॉर द न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एक्सेट्रा। लिम्फ में मिनरल्स के साथ साथ हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, बाकी चीज़ों का भी जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। फैट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टिकल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल वेली। अब नेक्स्ट है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पैटर्न्स जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी अर्थ्रोपॉड्स या फिर मॉलिसेस होते हैं उनमें जो ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अर्थ्रोपॉड्स, एनिलेट्स, कॉर्डेट्स, मॉलिसेस, ये हमने एनिमल किंगडम जब हम इन सब के बारे में हम जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम में ये डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स की उसमें ये सब आते हैं, एनिलेट्स, कॉर्डेटास एंड ऑल, ठीक है ना। तो देखो, जो अर्थ्रोपॉड्स और मोलेसेस होते हैं उनमें जो पम्प सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट, passes through the large vessels into an open spaces और द बॉडी कैविटीज जिसको हम बोलते हैं साइनस, ठीक है। और एनिलिट्स और कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें ब्लड जो पंप्ड होता है हार्ट के थ्रू वो हमेशा क्या होता है, सर्कुलेटेड होता है एक क्लोज नेटवर्क के अंदर, मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है, ओपन स्पेस में सर्कुलेट नहीं होता है। जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो बॉडी कैविटीज होती हैं, ओपन स्पेसेस जो होते हैं उसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो क्लोज नेटवर्क होते हैं ब्लड वेसल्स के उसके थ्रू पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। This pattern is considered to be more advantageous as the flow of the fluid can be more preciously regulated। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है एज़ कम्पेयर टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज वहाँ पर जो जितने भी फ्लूइड का फ्लो होता है वो ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट होता है, मतलब कि पूरे अच्छे प्रॉपर फॉर्म में रेगुलेशन होता है ब्लड का, सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होता है, ठीक है। ऑल द वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, ठीक है ना।
फिशेस में दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें दो आर्टरिया होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। लेकिन क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है जिसमें दो आर्टरिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। फिशेस में हार्ट जो होता है, फिशेस में हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गिल्स की हेल्प से पूरी बॉडी पार्ट्स में सप्लाइड होता है, ठीक है ना। देखो, in fishes, the heart is pumped out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills. जितना भी deoxygenated blood है वो gills के through oxygenated होता है and is supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation होता है, मतलब कि क्या होता है, बाहर से जो deoxygenated blood आता है वो gills उसको oxygenated करके पूरे body parts में supply करती है और फिर जितना भी deoxygenated blood होता है उसको collect करके जो हार्ट है उसमें रिटर्न पहुंचाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कितने दो चैम्बर्ड हैं अलग अलग। तो इस तरीके से वहाँ पर सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है ना रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन एंड द राइट आर्ट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब देखो, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं या फिर रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है ना, कोई भी पार्ट के थ्रू रिसीव कर सकता है, गिल्स, लंग्स और स्किन, ठीक है। और जो राइट आर्ट्रियम होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है पूरे बॉडी पार्ट से, ठीक है। However, they get mixed up in a single ventricle which pump out mixed blood in complete double circulation. मतलब कि however, they get mixed up in a single ventricle which pumps out mixed blood, जो कि mixed blood को pump out करता है जिसको हम बोलते हैं incomplete डबल सर्कुलेशन। अब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे होता है ये देखना है, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो लेफ्ट और राइट आर्टरिया से रिसीव होता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरिया से रिसीव होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरिया से रिसीव होता है, ठीक है ना, ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड के वेंट्रिकल में होता है। और जो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पंप आउट करते हैं बिना किसी मिक्सिंग के, मतलब कि दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, बर्ड्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है उसमें दो अलग अलग, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए एक पूरा अलग पार्टीशन होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग, मतलब कि एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए वर्क करते हैं एंड अदर आर्टिकल एंड वेंट्रिकल वर्क्स फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है एंड द नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। दैट्स वाई देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इसलिए वहाँ पर डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, एक एनक्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है और कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो कि सर्कुलेटेड होते हैं थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। हार्ट जो है एक मेसोडर्मिकली डिराइव्ड ऑर्गन है जो कि थोरेसिस कैविटी में सिचुएटेड है इन बिटवीन टू लंग्स के बीच में, स्लाइटली टाइटल्ड टू द लेफ्ट, स्लाइटली वो लेफ्ट की साइड पर टाइटल्ड है। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लींस्ड फिस्ट, हमारी फिस्ट की बराबर की उसकी साइज होती है। It 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 is protected by the double walled membranous bag, pericardium, ठीक है। Heart is protected by double walled membranous bag that is called the pericardium, enclosing the pericardial fluid, जो कि pericardial fluid से enclosed रहता है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से covered up रहता है। हमारे हार्ट में फोर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, दो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं अपर चैम्बर्स जिसको हम आर्ट्रिया बोलते हैं और दो थोड़े से लार्जर होते हैं, लोअर साइड पर होते हैं, लोअर चैम्बर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वैसे अपने हार्ट के बारे में
इन प्रीवियस क्लास 10 अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पर भी डबल सर्कुलेशन था, वहाँ पर भी हार्ट के बारे में था कि किस तरीके से हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है और किस तरीके से वो ब्लड को पंप आउट करता है पूरी बॉडी में, है ना। तो वही हमको यहाँ पे रिपीटेडली पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, जो कि हमारे राइट और लेफ्ट आर्टरिया को सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है ना। और एक थिक वॉल्ड होती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि हमारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, ठीक है। इंटर आर्ट्रियल अगर है तो राइट और लेफ्ट आर्टरिया को सेपरेट करती है, और अगर इंटर वेंट्रियल है तो वो हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो, इंटर आर्ट्रियल और इंटर वेंट्रियल, ये यहाँ पर दिया है इंटर वेंट्रियल सिस्टम सेप्टम, ये है, ये हमारे लेफ्ट आर्टिकल, और यहाँ पर हमारा जो राइट आर्टिकल है इसको सेपरेट करने का काम करती है। इसी तरीके से आर्ट्रियल सेप्टम जो है वो राइट और लेफ्ट आर्टरीज को सेपरेट करती है, ठीक है। The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissues called the arterioventricular septum. अब जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं जो कि सेम साइड पर सिचुएटेड होते हैं, वो भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये देखो, यहाँ पर है आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, ये जो है हमारे राइट आर्टिकल और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसको सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। ये इस तरीके से सेपरेशन होता है। देखो, तो जो राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स जो होते हैं सेम साइड के, वो एक फाइब्रोनस टिश्यूज के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, जिसको हम आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। लेकिन ये जो आपस में जो दो सेप्टा होते हैं, मतलब कि opening through which two chambers of the same sides are connected, the opening between the right atrium और right ventricle की जो opening होती है ना, वो भी एक वेल्व के थ्रू जो है गार्डेड रहती है, मतलब कि वहाँ पर भी एक लिटिल बिट सेपरेशन रहता है, जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? द ट्राइकस्पाइड वेल्व होता है, वेयर एज द बाइकस्पाइड और द मेट्रल वेल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ओपनिंग होती है लेफ्ट राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल की इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पर वहाँ ओपनिंग जो होती है राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल की, वो पल्मोनरी आर्टरी में होती है और एवर्टा में होती है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल की पल्मोनरी आर्टरी में होती है और राइट वेंट्रिकल की, देखो, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, मतलब कि राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है एवर्टा में, ठीक है। प्रोवाइड विद सेमिनुलर वेल्व्स, जहाँ पर सेमिनुलर वेल्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये वेल्व्स जो होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, हार्ट की जो ब्लड फ्लो है उसको एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो, इस तरीके से वो अरेंज्ड रहती हैं, ठीक है। दैट इज फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और द एर्टा, मतलब कि आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स की साइड ब्लड फ्लो हो और इसके बाद वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की साइड पे हो, ठीक है। दीज वेल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, मतलब कि ये वेल्व्स जो होती हैं वो इसलिए प्रेजेंट होती हैं हार्ट में क्योंकि वो बैकवर्ड फ्लो जो होता है, ठीक है, रिवर्स फ्लो नहीं होना चाहिए, सिंगल डायरेक्शन में ब्लड वहाँ पर फ्लो होना चाहिए, इसके लिए ये प्रोवाइडेड रहती हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, पूरा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो ज़्यादा थिक होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आर्ट्रिया, मतलब कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं आर मच थिकर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आर्ट्रिया, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, नोडल टिश्यू भी वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये डायग्राम में दिया हुआ है, यू कैन सी, ये सी, ये सिनोआर्टियल नोड जो है ये इज अ काइंड ऑफ नोडल टिश्यू which is also present there in the heart for the specialized muscular nodal tissue जो होता है also distributed in the heart. A patch of the tissue is present in the right upper corner of the right atrium, जिसको हम सिनोआर्टियल नोड कहते हैं, सैन और वैन, सिनोआर्टियल नोड, और एक होता है
आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड, अनदर मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन द लोअर कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं AVN, आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड. A bundle of the node fibers, arterioventricular bundle, AV bundle, continues from the AVN which passes through the arterioventricular septa. ठीक है, मतलब कि किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, देखो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें हर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. हर्ट जो है मेसोडर्मली डिराइव्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी में दो लंग्स के बीच में प्रोटेक्ट रहता है, प्रेजेंट रहता है ना, और एक डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम के थ्रू वो प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, अब जो अपर टू चैम्बर्स होते हैं उनको हम आर्टरी कहते हैं, लोअर टू चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो होता है वो राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को सेपरेट करता है, और एक थिक वॉल जो होती है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम की वो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है. जो ओपनिंग होती है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की वो तीन मस्कुलर फ्लैप्स के थ्रू गार्डेड रहती है. वो मस्कुलर वेल्व्स जो होती हैं उनको हम ट्राइकस्पाइड वेल्व बोलते हैं, और जो बाइकस्पाइड और मिट्रल वेल्व जो होती है वो लेफ्ट आर्ट्रियम को गार्ड करती है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को. ठीक है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को किसके थ्रू, कौन सी मसल्स के थ्रू हम गार्ड करते हैं, ट्राइकस्पाइड वेल्व के थ्रू. और बाइकस्पाइड वेल्व जिसको हम माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को गार्ड करती है. ठीक है ना, जो ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की पल्मोनरी आर्टरी में और अorta में होती है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल की सॉरी हाँ, राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है एओर्टा में. ठीक है ना, और वो सेमिनलर वेल्व के थ्रू कंट्रोल रहती है, मतलब कि उसका जितना भी कंट्रोल है वो सेमिनलर वेल्व के थ्रू रहता है. एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है अपर राइट कॉर्नर में हमारे राइट आर्ट्रियम में जिसको हम सैन बोलते हैं, सिनो आर्ट्रियल नोड. और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे जो आर्ट्रियल राइट आर्ट्रियम होता है उसको हम बोलते हैं AVN, मतलब कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं. ठीक है, एक होता है द Purkinje fibers also with the right and the left bundles form the bundle of HIS. ठीक है, Purkinje fibers जो होते हैं वो HIS के bundles से बने होते हैं. The nodal muscular has the ability to generate action potential, मतलब कि जो action potential होता है वो वहाँ से generate होता है. ये दिया हुआ है HIS, bundle of HIS. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है SAN जो होता है, मतलब कि सिनो आर्ट्रियल नोड जो होता है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का वो भी हमारे सिनो आर्ट्रियल नोड के थ्रू ही कंट्रोल रहता है. कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी सिनो आर्ट्रियल नोड के थ्रू ही जनरेट होता है. ठीक है ना, तो सिनो आर्ट्रियल नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट, इसलिए हम उसको पेस मेकर भी बोलते हैं. ठीक है, ये देखो हमारी बुक में भी दिया हुआ है द सिनोआर्टियल नोड्स जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब कि जो हमारी हर्ट्स बीट्स चल रही हैं वो हमारे जो सिनोआर्टियल नोड है हमारे हार्ट में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटिंग ऑफ आवर हार्ट. ठीक है ना, देखो 70 to 75 होती हैं पर मिनट में, है ना, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड द maintaining of the rhythmic contraction activity of the heart. Therefore, it is called the pacemaker. हमारा हार्ट नॉर्मली 70 से 75 टाइम्स पर मिनट जो है बीट करता है. एवरेज बीट जो होती है 72 बीट्स होती है. नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल. दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.